हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम लोग क्या देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर पीस है। क्या है? कंडक्टर पीस, जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आप R है। इसके क्रॉस R रेजिस्टेंस है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और इसका लेंथ कितना है? L। इस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो रो है। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर का उसका एक स्पेशल रेजिस्टेंस होता है जो हर पॉइंट पर उसका क्या होता है? सेम होता है। अगर यह स्पेशल रेजिस्टेंस जो है हर पॉइंट पर सेम है, तो सपोज मान लीजिए इस पॉइंट का स्पेशल रेजिस्टेंस रो है और इसका रो है, तो ये एक क्या है? रेजिस्टेंस है जो इसका लेंथ के साथ वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एल। ठीक, आर क्या है? ये जो है आर एक्चुअल यहां से लेके यहां तक का इसका रेजिस्टेंस है और रो है हर पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक, समझ लिया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए। दूसरा क्या है? आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ये। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं जब हटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? आर इक्वल टू एक कांस्टेंट है। क्या है? बेसिकली रो जो है मटेरियल कांस्टेंट है जो इसका फिक्स वैल्यू होता है, तो इसे हम लिखते हैं रो एल अपॉन ए। अब मैं यहाँ आपको लिखूं रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरा आर का वैल्यू हो गया। अब यहां से हमें क्या क्वेश्चन पूछता है, इस आर के वैल्यू से ध्यान दीजिएगा। कभी बोलेगा कि ये जो मेरे एक वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल ये है, एरिया ये है और ये एल लेंथ का है मेरे पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि एल लेंथ के रहने पर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो यदि इसका लेंथ को दुगना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए, समथिंग कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास ये है और उसको चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ लेंथ को चेंज करे। तो अगर लेंथ को चेंज कर रहा है तो इफ लेंथ चेंज कर रहा है तब हम क्या करेंगे? देखिए, अभी इस कंडीशन में आर मेरा कितना दिया हुआ है? ये आर दिया हुआ ना, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सपोज इसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, तो रो ये रेजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो एल अपॉन ये डायमेंशन है इस डायमेंशन के लिए। यदि कह रहा है एल जो है एल प्राइम हो जाए, इंक्रीज कर दिया है, तो अब क्या होगा? आर प्राइम न्यू रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? रो एल प्राइम अपॉन ए। ये क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको चेंज नहीं कर रहा है। अब इन दोनों का मैं अगर रेशियो लूं आर अपॉन आर प्राइम, तो हमें क्या मिलेगा? रो एल अपॉन ए अपॉन रो एल प्राइम अपॉन ए। तो यहां से हमें फाइनली क्या मिलेगा? एल अपॉन एल प्राइम। मतलब रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो या लेंथ पता हो तो हम डायरेक्ट उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यदि लेंथ में चेंजिंग कर रहा है तो। चलिए, ठीक, एक कंडीशन इस प्रकार से पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन आपसे क्या पूछेगा? ध्यान दीजिएगा, यदि ये आपका कोई कंडक्टर पीस दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन ए है और लेंथ एल दिया हुआ,
कोई बात नहीं, ठीक। और अभी इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। चले, अब इसमें क्या पूछेगा, सिर्फ हमें यही कंडक्टर को, इसी कंडक्टर का लेंथ हमें क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, या कोई भी कुछ भी कर दिया गया। जैसे सपोज L है तो इसको क्या कर दिया, L प्राइम कर दिया गया। कहीं दूसरे जगह से इसमें और फीस नहीं जुड़ा गया है, सिर्फ इसी को लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है, किसी पीट कर या तीर कर या किसी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी इसका लेंथ क्या हो गया, L प्राइम, ठीक। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको स्ट्रेच करोगे या किसी प्रकार से इसका खींचे हुए तीरोगे या गला के लंबा करोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा का चेंज हुआ। तो अब इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R प्राइम हो गया होगा। चलिए, इस कंडीशन में अगर मैं R निकालूं तो क्या होगा, रो L अपॉन A। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए मैंने ये निकाला। इन दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम क्वांटिटी का भी बना हुआ है, क्योंकि ये जितना लेंथ था, जितना बड़ा ये था, उसको सिर्फ ये खींच कर स्ट्रेच कर दिया गया है। डेट मीन्स यहाँ जितना इसको वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम यहाँ भी होगा। डेट मीन्स इस कंडीशन मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम निकालना है तो रो L अपॉन A में मल्टीप्लाई कर दूं L अपॉन L से, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, रो L स्क्वायर अपॉन V। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये कंडीशन 1 का हमें मिल चुका है। अब R प्राइम के लिए सेम कंडीशन में करूं, L प्राइम अपॉन A प्राइम, इसमें अगेन मैं मल्टीप्लाई कर दूं L प्राइम अपॉन L प्राइम से, तो मेरे को क्या मिलेगा, रो L प्राइम का स्क्वायर, L प्राइम का स्क्वायर अपॉन V। ये V क्यों हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम तो मेरा सेम है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का रेशियो लेता हूं। ये 2 नंबर हो गया, यानी R अपॉन R प्राइम का मैं रेशियो लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, रो L स्क्वायर अपॉन V अपॉन रो L प्राइम का स्क्वायर अपॉन V। यहां से सोल्व करने पर हमें मिला L स्क्वायर अपॉन L प्राइम का स्क्वायर। लीजिए अगेन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब R1 और R2 में रिलेशन क्या होगा, इसके लिए हमें यहां से अगेन फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, क्योंकि हमें पूछता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेट मीन्स ऐसे अगर नहीं बोलेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बोले मेरे पास ये जो, सपोज मेरे पास ये जो कंडक्टर है, सिर्फ इसमें स्ट्रेच करके इसका लेंथ को इंक्रीज कर दिया हूं, तब मेरा इसका अब नया जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो ये इसके लिए ये था। दूसरा कंडीशन ये था जिसमें क्या था कि अगर मेरे पास ये इस लेंथ का अगर कोई वायर है, अगेन इस लेंथ में और समथिंग लेंथ जोड़ दूं तो मेरा नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों के लिए ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के लिए। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। धन्यवाद।